वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सर्विस टैक्स अमेंडमेंट पार्ट 3 एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2016 एंड जून 2017 एग्जामिनेशन। बेटा इस लेक्चर में मेन जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज टैक्स रेट। बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास रही हैं सर्विस टैक्स रेट के रिगार्डिंग, तो सर्विस टैक्स का रेट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। फर्दर यहां पर हम गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी की सर्विसेज पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और कुछ एंट्रीज मैं कवर करूंगा यहां पर रिवर्स चार्ज की। 4 चेंजेस हैं रिवर्स चार्ज में, जिसमें से 3 हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस टैक्स रेट। सर्विस टैक्स रेट बेटा, जो रेट ऑफ सर्विस टैक्स हमारे पास है the rate of service tax applicable in our examination or rather in last week examination ये हमारे पास है 14%। यहां पर 2 सेस हमारे ऐड किए गए हैं। ध्यान रखिएगा फाइनेंस एक्ट 15 में ईसीएस एचईसी को विड्रॉ कर दिया गया था सर्विस टैक्स पे से, बट अब इसके ऊपर लगता है स्वच्छ भारत सेस। स्वच्छ भारत सेस एसबीसी, और बेटे जो एसबीसी है दैट इज 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज। ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो हमारा ईसीएस एचईसी होता था वो सर्विस टैक्स के ऊपर लगता था, ये सर्विस टैक्स के ऊपर नहीं टोटल वैल्यू पर बेटा लगाया जाएगा। ये 14% भी लगेगा ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज। एंड प्लस कृषि कल्याण सेस केकेसी का रेट भी है 0.5% ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज। सो बेटा जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स है दैट इज 15%। ठीक है, 15% याद रखिएगा। बट यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दैट इन जून 2016 एग्जामिनेशन एज पर सीएस इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्री वहां पर रेट लिया गया था 14.5%। इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट्री में क्लियर किया था दैट हम 0.5% का स्वच्छ भारत सेस एग्जाम में कंसिडर करेंगे, तो इफेक्टिव रेट होगा 14.5%। हाउएवर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया जहां पर सर्विस टैक्स का रेट पूछा गया हो, और दूसरी बात जहां पर कुछ 1 या 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनर ने डिमांड किए थे सर्विस टैक्स में, तो वहां पर एग्जामिनर ने कहा कि आप सर्विस टैक्स का रेट 14% लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यही चीज मैं आपके साथ समझाना चाहता हूं दिसंबर 2016 एग्जाम के लिए। इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री में साफ साफ लिखा है कृषि कल्याण सेस 0.5% एप्लीकेबल होगा, और इफेक्टिवली हमारा सर्विस टैक्स का रेट बेटा जो एग्जाम के लिए है ये है 15%। बट याद रखिएगा अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में सर्विस टैक्स का रेट 14.5% देता है, तो बेटा अगर एग्जाम में किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सर्विस टैक्स निकालना है और सर्विस टैक्स का रेट 14.5% या 14% है तो उसी के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट जहां पर सर्विस टैक्स का रेट गिवन नहीं है आपको सर्विस टैक्स रेट 15% लेकर चलना है, और अगर एग्जामिनर आपसे सर्विस टैक्स का रेट डिमांड करता है तो आपका रेट भी 15% ही रहेगा। 14% है बेसिक रेट, 0.5% है हमारा एसबीसी एंड 0.5% है बेटा केकेसी, तो इफेक्टिव रेट होता है 15% ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, पहली चीज बिकॉज बहुत सारी क्वारीज हमारे पास रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग ऑथर्स की बुक से रेफर कर रहे हैं, सीएस इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिस मैनुअल है वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बेटा इवन पुराने क्वेश्चंस देख रहे हैं, स्कैनर देख रहे हैं, किसी भी बुक से बात कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा दिसंबर एग्जाम में सर्विस टैक्स का रेट है 15%,
और जितनी भी बुक्स हैं इसमें फाइनेंस एक्ट 2016 की अमेंडमेंट को कवर नहीं किया गया है, क्योंकि बुक ऑलरेडी प्रिंटेड हो चुकी होती है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आप परचेज कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी बुक अगर कोई अमेंडेड बुक है तो बहुत बढ़िया है, बट बेटा जनरली आई हैवंट कम अक्रॉस एनी ऑफ द बुक जिसमें फाइनेंस एक्ट 2016 को अमेंडमेंट को कवर करते हुए आपके एमसीक्यू को भी अमेंड किया गया हो। बिकॉज कुछ स्टूडेंट की क्वारी मेरे पास आई थी, सर आप सर्विस टैक्स का रेट 15% कह रहे हैं मगर यहाँ पर तो 15% का ऑप्शन ही नहीं है। तो बेटा वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड नहीं है, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में सर्विस टैक्स का रेट आप 15% लेकर चलेंगे। बट अगर किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर कह दे नहीं भाई 14% या 14.5% लेना है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर ने साफ साफ कहा है कि आपको इस रेट पर टैक्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज, हमारे पास बेटा कुछ ऐसी सर्विसेज है, 4 हमारे पास ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर कंसेशनल रेट हमें प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल सर्विस टैक्स रेट, मतलब यहां पर 14% का रेट चार्ज नहीं होता, 14% का नहीं बेटा, कुछ स्पेशल टैक्स रेट हमारा चार्ज किया जाता है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, पहले मैं नाम इनका लिख देता हूं। हमारे पास है बेटा एयर ट्रेवल एजेंट की सर्विसेज, देन हमारे पास होती है लाइफ इंश्योरेंस, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ इसमें रेट का डिस्कशन करूंगा। थर्ड पॉइंट, लॉटरी एजेंट जो सर्विसेज देते हैं, इस पर जो कमीशन पर मिलता है। एंड नंबर 4 जो बेटा हमारे पास रहता है दैट इज मनी चेंजर। ठीक है, तो यहां पर जो कमीशन के ऊपर सर्विस टैक्स लगता है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर सर्विस टैक्स जो कमीशन के ऊपर लगता है, यहां पर जो कमीशन के ऊपर लगता है, और यहां पर जो प्रीमियम पे किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसके ऊपर जो सर्विस टैक्स का रेट लगता है। ठीक है, इन 4 केसेस में बेटा स्पेशल टैक्स रेट प्रोवाइड किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ 14%, मतलब इन 4 केसेस में 14% का सर्विस टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होता, यहां पर स्पेशल या कंसेशनल रेट ऑफ सर्विस टैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटा ये जो रेट दिए जाते हैं ये रेट सर्विस टैक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब चाहे आप ये 14% का नॉर्मल रेट फॉलो कर रहे हो या आप यहां पर केसेस में कंसेशनल रेट फॉलो कर रहे हो, आपको उसके ऊपर पहले ईसी एंड एसएचई से अलग से चार्ज करना पड़ता था। नाउडेज इस पर स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस भी अलग से चार्ज करना होगा। मैं ये रेट आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं माइंडेड, क्योंकि देयर इज नो अमेंडमेंट। आई एक्सपेक्ट आप लोगों को ये रेट आते होंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इन केसेस में किस तरीके से आपको बेटा एसबीसी एंड केकेसी की कैलकुलेशन करनी है। सो 2 केसेस में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर फ्लैट रेट दिए गए हैं, यहां पर आपको अपने आप कैलकुलेशन करनी होगी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इन 4 केसेस में स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस की कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम में जो जनरली क्वेश्चन बनता है बेटा वो एयर ट्रैवल के ऊपर बन सकता है। ठीक है, बट आप चारों करके जाइएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एयर ट्रैवल एजेंट, एयर ट्रैवल एजेंट। अब एयर ट्रैवल एजेंट बेटा अगर कोई डोमेस्टिक बुकिंग करता है, डोमेस्टिक बुकिंग करता है, तो इस पर मिलने वाली कमीशन पर जो रेट होता है बेटा, यहां पर जो सर्विस टैक्स का रेट होता है ये 14% नहीं, ये रेट होता है 0.7%। ठीक है, 0.7% ऑफ बेसिक फेयर। अभी बेसिक फेयर क्या होती है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगेन मैं सिर्फ मैं आपको केबीसी और केकेसी और स्वच्छ भारत सेस निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है बेटा,
अब याद रखिएगा क्योंकि ये 14% की जगह 0.07% लिया गया है, तो अगर 14% लिया जाता तो इसमें भी स्वच्छ भारत सेस एंड केकेसी लगता। तो क्योंकि 0.7% लिया गया है तो बेटा यहां पर भी आपको स्वच्छ भारत सेस और केकेसी निकालना है। बट द थिंग इज स्वच्छ भारत सेस तो 0.5% है और केकेसी 0.5% है, दोनों का टोटल होता है 1%। और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये तो 0.7 सर्विस टैक्स कम है, स्वच्छ भारत सेस एंड केकेसी बेटा ज्यादा हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो यहां पर प्रोपोर्शनेट किया गया है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, डोमेस्टिक बुकिंग एयर ट्रेवल एजेंट पर, तो यहां पर आपको कंसेशनल रेट में किस तरीके से केकेसी और स्वच्छ भारत सेस को भी कंसेशनल रेट पर लेकर आना है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब डोमेस्टिक बुकिंग पर क्योंकि 0.7% है टैक्स रेट, तो इस पर स्वच्छ भारत सेस कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखना। स्वच्छ भारत सेस का रेट होता है 0.5% अगर सर्विस टैक्स का रेट है 14%। समझ रहे मेरी बात? जब सर्विस टैक्स का रेट 14% होता है तो स्वच्छ भारत सेस का रेट होता है 0.5%। तो अगर सर्विस टैक्स का रेट 14% की जगह 0.7% होगा तो बेटा यहां पर स्वच्छ भारत सेस भी अकॉर्डिंगली आपका कम हो जाएगा। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो इट कम्स आउट 0.025%। तो समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा 14% की जगह केवल 0.7% सर्विस टैक्स का रेट है, तो जो हमारा बेटा रेट दिया गया है स्वच्छ भारत सेस, ये भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो कैसे निकाला हमने, 0.5% है 14% पर, तो व्हाट शुड बी ऑन 0.7%, ये है कंसेशनल रेट के बेसिस पर। ऐसे ही आप केकेसी निकाल सकते हैं। 0.5% केकेसी है 14% के सर्विस टैक्स रेट पर, तो हमारा जो स्पेशल रेट है वो 0.7%। तो इस पर बेटा केकेसी भी 0.0225 हमारा होगा, सॉरी 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इफेक्टिव रेट होता है बेटा डोमेस्टिक बुकिंग पर एयर ट्रेवल के केस में, ये हमारे पास हो जाएगा 7, that is 0.7% plus 0.025% plus 0.025% equal to 7.5%। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव रेट हो गया। समझ रहे हैं, ये हमारा बेटा इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स। ठीक है, चलो अब दूसरा देखो, जो हमारे पास इंटरनेशनल बुकिंग होती है, ठीक है, सिर्फ निकालने से कह रहा हूं, और ये रेट इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल बुकिंग होती है बेटा, ठीक है, इस पर जो सर्विस टैक्स का रेट होता है ये होता है हमारे पास 1.4% ऑफ बेसिक फेयर। अब यहां पर आप स्वच्छ भारत सेस कैसे निकालेंगे? अब स्वच्छ भारत सेस 0.5% है 14% पर, तो बताइए 1.4 पर कितना होगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 0.05%। और ऐसे ही केकेसी 0.5 अगर लगाया जाता है 14% पर, तो बताइए 1.4 पर कितना होगा? और ये भी आ जाएगा। सो बेटा इफेक्टिव रेट हमारे पास हो जाएगा 1.4% प्लस 0.05% प्लस 0.05% एंड इट इज 1.5%। ठीक है, तो जो कंसेशनल रेट हमें दिए गए हैं वहां पर केकेसी और एसबीसी को भी कंसेशनल बेसिस पर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इंश्योरेंस की, चलिए लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बेटा दो सिचुएशन है। केस 1 हमारे पास वन टाइम प्रीमियम, पॉलिसी।
अगर वन टाइम प्रीमियम पॉलिसी है, मतलब प्रीमियम जिंदगी में केवल एक ही बार पे करना है, दोबारा इस पॉलिसी पर हमें प्रीमियम पे नहीं करना है। सो यहां पर आपको नए रेट आपको दिए गए हैं, वो आप रेट लिख लीजिएगा बेटा। ये जो रेट आपको करने हैं 1.4%। यहां पर सर्विस टैक्स का रेट 14% आप अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर स्पेशल रेट है 1.4%। क्योंकि 14% है जिसमें सब एसबीसी और केकेसी शामिल नहीं है, तो बेटा इसमें आप ऐड करेंगे स्वच्छ भारत सेस प्लस केकेसी। एक बार अपने आप ट्राई करना, वीडियो को रोको और एक बार अपने आप ट्राई करो, देखो कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए कैलकुलेट आपने किया होगा। तो बेटा स्वच्छ भारत सेस, क्योंकि हमारा सर्विस टैक्स का रेट कंसेशनल है तो एसबीसी को भी कंसेशन करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, क्योंकि स्वच्छ हमारा जो सर्विस टैक्स है वो 10 हो गया, 1/10। तो जब एसबीसी को भी आप निकालोगे, कैसे बताया था, 0.5 डिवाइड बाय एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई कंसेशनल रेट। ठीक है, केकेसी भी ऐसे निकाला जाएगा। तो बेटा हमारा जो एसबीसी आएगा ये आएगा 0.05% और केकेसी आ जाएगा 0.05%। तो यहां पर हमारा जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 1.4 प्लस एसबीसी प्लस केकेसी 1.5%। ठीक है, तो कंसेशनल रेट 14% को रिप्लेस करते हैं, तो इसके ऊपर एसबीसी एंड केकेसी चार्ज करना जरूरी है, वो भी कंसेशनल बेसिस पर। चलिए, ये तो वन टाइम पॉलिसी की बात हो रही है। अगर हमारे पास आती है बेटा अदर पॉलिसी, अदर, और याद रखिएगा ये केवल लाइफ इंश्योरेंस पर है बेटा, जनरल इंश्योरेंस पर पूरा सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है 15%, 14 प्लस 0.5 प्लस 0.5। ये केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है रिकरिंग बेसिस पर, मतलब जिसमें आपको हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, यहां पर फर्स्ट ईयर में बेटा जो हमारा सर्विस टैक्स का रेट होता है वो 14% की जगह होता है 3.5%। एंड सब्सिक्वेंट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो हमारा सर्विस टैक्स का रेट होता है ये 14% की जगह हमारा हो जाता है बेटा 1.75%। अब यहां पर भी आपको ऐड करना होगा स्वच्छ भारत सेस एंड केकेसी। तो जब आप इसमें स्वच्छ भारत सेस ऐड करेंगे बेटा और केकेसी ऐड करेंगे तो ये रेट हमारे पास इफेक्टिवली आ जाता है 3.75%। निकाल कर देख लीजिएगा, 3 बार निकालना सिखा चुका हूं आपको मैं। ठीक है, और ये बेटा जो रेट इफेक्टिवली हमारे पास हो जाएगा ये होगा 1.875%। ठीक है, चलो एक बार निकाल लें दोबारा, चलो कोई बात नहीं। एसबीआई स्वच्छ भारत सेस कैसे बताया था, 0.5 डिवाइड बाय 14। इस केस में यहां पर मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 3.5 के साथ। ठीक है, और यहां पर इस केस में किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1.75% के साथ। समझ रहे ना कैसे निकालना है आपको कंसेशनल रेट स्वच्छ भारत सेस का इन केकेसी का इन सिचुएशन में। अच्छा ठीक है, चलिए तो बेटा ये हमारे पास हो गए। अब मान लीजिए, बाकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मनी चेंजर। मनी चेंजर के केस में भी सर्विस टैक्स स्पेशल टैक्स हमारे पास रेट होते हैं, स्पेशल रेट हमारे पास होते हैं बेटा, दैट अप टू 1 लाख रुपीज, देन अप टू 10 लाख रुपीज, फिर 10 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, वो रेट में मैं नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए आपने मनी चेंजर के केस में, स्पेशल केस में आपने सर्विस टैक्स निकाला है 5000, स्पेशल रेट लेते हुए आपने सर्विस टैक्स निकाला है 5000 रुपया। अब इसके ऊपर केकेसी और स्वच्छ भारत सेस कैसे होगा, अब ध्यान रखना, सर्विस टैक्स 14% की जगह आपने कितना निकाला है, 5000। ठीक है, तो अब इसके ऊपर स्वच्छ भारत सेस कैसे निकालेंगे, स्वच्छ भारत सेस। अब स्वच्छ भारत सेस कैसे निकाला जाएगा, 5000 की जगह आप दे रहे हैं कितना, 14 मल्टीप्लाई 0.5%। just 1 minute, let me get the calculator। चलिए बेटा, सो यहां पर किस तरीके से आप निकालेंगे, 5000 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 0.5 एंड इट कम्स आउट
179 करते थे राउंड ऑफ, रादर 178.5। और ऐसे ही आप निकालेंगे बेटा KKC 0.5% डिवाइड बाय 14%, तो बताओ 5000 पर कितना होगा KKC। तो बेटा ये आपके पास होगा 178.5 एंड इट इज 357। सो हमारा टोटल सर्विस टैक्स हो जाएगा 5000 प्लस 357 इक्वल टू 5357। ओके, मैं मान रहा हूं कि आपने स्पेशल रेट फॉलो करते हुए मतलब 14% की जगह जो सर्विस टैक्स निकाला है वो कितना निकाला बेटा, 5000 रुपए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5000 रुपए। तो यहां पर हमने केवल स्वच्छ भारत सेस को यहां पर हमने प्रोपोर्शनेट किया है और KKC को, ठीक है। ऐसे ही लॉटरी के केस में आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको यहां पर तक एग्जामिनर के आने के चांसेस बहुत कम है। तो याद रखिएगा, कंसेशनल रेट में जो रिप्लेसमेंट होती है वो केवल 14% की होती है। तो आपको स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस अलग से ऐड करना होगा, वो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सो ये तो डिस्कशन था हमारा रेट के साथ। 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन तो रहेगा रेट के ऊपर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज पर। सबसे पहले बात करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ये नेगेटिव लिस्ट का भी पॉइंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसमें मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट को भी मैं शामिल करूंगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर की थी, ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 15 में आ गई थी। इसका क्या रेलेवेंस है यहां पर जरा देखते हैं। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज, बेटा लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं। नंबर 1 स्पेसिफाइड पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, याद है पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, स्पीड पोस्ट एक्सेट्रा। नंबर 2 एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स रिलेटेड सर्विसेज। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अभी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हमारे पास टैक्सेबल होती हैं, चाहे वो पैसेंजर के केस में हो या गुड्स के केस में हो। और फोर्थ हमारे पास होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, ऑल अदर सर्विसेज इफ प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, बिजनेस। अब ये जो फोर्थ सर्विस है ये तभी टैक्सेबल होती है अगर किसे प्रोवाइड की गई टू द बिजनेस एंटिटी, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है नेगेटिव लिस्ट में, देयर इज नो अमेंडमेंट। अब इसके रिलेशन में क्या आपको पढ़ना है, जो अमेंडमेंट है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये सर्विस की बात कर रहे हैं, ऑल अदर सर्विस। ये जो ऑल अदर सर्विसेज है ये तभी टैक्सेबल होती है अगर किसे दी गई है, टू द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए ली गई है तो ये टैक्सेबल नहीं है, अगर बिजनेस एंटिटी ने ली है तभी टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं एमसीडी का पार्क किराए पर लेता हूं अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब तो जो मैंने एमसीडी से पार्क किराए पर लिया है अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा बेटा वो कैटेगरी 4 में आता है अदर सर्विस। बट क्योंकि मैंने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लिया है तो मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये पार्क किराए पर ले रहा हूं, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज। इसका मतलब ये मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2, एक कंपनी अपनी एजीएम करना चाहती है और एजीएम के लिए एमसीडी का एक बैंकेट हॉल किराए पर, कम्युनिटी हॉल किराए पर ले लिया।
अब बेटा ये जो कम्युनिटी हॉल ये जो किराए पर लिया है ये अदर सर्विस में फॉल कर रहा है, और क्योंकि कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सर्विस टैक्स। तो समझ आया, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसके रिलेशन में जो अमेंडमेंट है मैं उसकी तरफ आपके पास आना चाहता हूं। पहली बात बेटा, अगर ये बिजनेस एंटिटी ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए स्पेस की प्रॉब्लम होगी। बिजनेस, पहली 3 सर्विसेज पे नहीं, ये जो 4th सर्विसेज है थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करें। बिजनेस एंटिटी, अगर ये बिजनेस एंटिटी बेटा, अगर इसका टर्नओवर दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ठीक है, अगर इसका टर्नओवर है अप टू 10 लाख तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्जाम्पशन लिस्ट में रखा गया बेटा, ये एग्जाम्प्ट है। अगर अदर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस नहीं करता तो ये सर्विस टैक्सेबल नहीं होगी। इसका मतलब ये कब टैक्सेबल होगी, टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख तो बेटा अब इसके ऊपर लगेगा सर्विस टैक्स, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी को जो अदर सर्विसेज गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है तो ये डिपेंड करता है बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कितना। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख है तब सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड करता है तो सर्विस टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड, अब यहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक और हमारे पास मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट की एंट्री है बेटा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम टाइम डिवोट करें ज्यादा। सर्विस टैक्स कब लगेगा, इफ वैल्यू ऑफ सर्विस इज मोर देन 5,000 रुपीज। मतलब कंडीशन यहां पर एक और लगा दी गई। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पोस्ट ऑफिस की सर्विस दे रही है तो वो 4 सर्विस टैक्सेबल होती हैं, कोई भी वैल्यू हो, सर्विस रिसीवर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरक्राफ्ट एंड वेसल की सर्विसेज एयरक्राफ्ट कंपनी या शिपिंग कंपनी को मिलेगी, वो टैक्सेबल होती है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड करे, ये टैक्सेबल होगी। मगर ऑल अदर सर्विसेज, तो याद रखिएगा इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ये जो मैं कंडीशन डिस्कस कर रहा हूं 10 लाख रुपए का टर्नओवर है, 5,000 रुपए, वो यहां पर है 4th। जब अदर सर्विसेज, 3 सर्विसेज को छोड़कर बाकी ऑल अदर सर्विसेज आर टैक्सेबल। नंबर 1 किसको मिले, अगर वो बिजनेस एंटिटी को मिल रही है तभी टैक्सेबल होती है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी को मिल रही है तभी टैक्सेबल होती है। तो अब याद रखिएगा कि इसको हम इकट्ठा लेकर चले। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, अगर पोस्ट ऑफिस सर्विस दी गई टैक्सेबल, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट या वेसल्स के केस में स्पेसिफाइड सर्विसेज दी गई इन कंपनीज को तो ये भी टैक्सेबल, कोई लिमिट नहीं है यहां पर। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस दी गई है पैसेंजर एंड गुड्स की सब्जेक्ट टू अदर एंट्रीज तो बेटा ये टैक्सेबल होती है, लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा था ये था बिजनेस, ये था अदर सर्विसेज। अब अदर सर्विस किसको दी गई है, बिजनेस एंटिटी को होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, ये अदर सर्विस कब टैक्सेबल होंगी, टैक्सेबल इफ बिजनेस एंटिटी को दी गई है टर्नओवर मोर देन 10 लाख है
प्लस वैल्यू मोर देन 5,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो अदर सर्विसेज नंबर 1 तभी टैक्सेबल अगर वो बिजनेस एंटिटी को मिल रही है। बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर ऑफ द ईयर 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्लस जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इन्हें, उसकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए बेटा, तभी इनके ऊपर टैक्स लगेगा। सो अब मान लीजिए एमसीडी पार्क किराए पर दिया। ठीक है, किसे दिया? XYZ लिमिटेड को। XYZ लिमिटेड अब ये लेट आउट किया। मान लीजिए इसका जो रेंट है ये है 12,000 और XYZ का जो टर्नओवर है, इसको दो केसेस में कर देते हैं। टर्नओवर है 8 लाख और टर्नओवर है 11 लाख। तो पहली बात, एमसीडी पार्क है सी बेटा, एमसीडी पार्क मतलब लोकल अथॉरिटी का पार्क, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, एमसीडी पार्क किराए पर दिया गया, तो लोकल अथॉरिटी ने पार्क किराए पर दिया। ओके, ये अदर सर्विस है। किसे दिया? XYZ लिमिटेड, मतलब ये है बिजनेस एंटिटी। ये जो लेट आउट किया पार्क को बेटा, ये है अदर सर्विस। सो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की अदर सर्विस नंबर 1 तभी टैक्सेबल होती है अगर वो बिजनेस एंटिटी को दी गई है। यस, बिजनेस एंटिटी को दी गई है तभी टैक्सेबल होती है। अगर सर्विस की वैल्यू 5,000 से ज्यादा हो, जी हां, सर्विस की वैल्यू 5,000 से ज्यादा हो। नंबर 3 तभी टैक्सेबल होती है अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर रहा हो। अब क्योंकि यहां पर सर्विस टर्नओवर 8 लाख है बेटा, तो नो सर्विस टैक्स, नो सर्विस टैक्स ऑन 12,000। अच्छा, याद रखना सर्विस टैक्स 12,000 पर लगेगा क्योंकि ये वैल्यू है। अब यहां पर टर्नओवर 11 लाख रुपए है, तो यस सर्विस टैक्स लगेगा बेटा, सर्विस टैक्स ऑन 12,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से करना है, ये इंपॉर्टेंट है कमिंग एग्जाम के लिए। तो लास्ट टाइम इसको कर रहे हैं, वाइंड अप करने से पहले इस पॉइंट को, दैट अदर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी नंबर 1 टैक्सेबल होती है बिजनेस एंटिटी के हाथ में। नंबर 2 वैल्यू 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 3 जो बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है उसका अपना टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तभी सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। इसके रिलेशन में एक मैं आपको रिवर्स चार्ज की एंट्री के बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए ओके, अब चलते हैं रिवर्स चार्ज पर। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मतलब जहां पर सर्विस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं बेटा। यहां पर कुल मिलाकर 4 चेंजेस आए हैं। ठीक है, पहला चेंज जो हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एमसीक्यू पैटर्न के लिए वो यूजफुल नहीं है, टेक्निकल चेंज है। ठीक है, जो लॉटरी था, जहां पर लॉटरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वहां रिवर्स चार्ज लगता है। अब भी रिवर्स चार्ज लगता है, उसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस किए गए, तो हमारे लिए वो एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है CSXG लेवल पर, तो उसको बाहर रख देते हैं। अब जो 3 इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड कंपनी को।
ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी को बेटा। सो अगर म्यूचुअल फंड एजेंट म्यूचुअल फंड कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो बेटा इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता था। रिवर्स चार्ज लगता था मतलब एजेंट सर्विस टैक्स पे करता था, एजेंट नहीं, कंपनी सर्विस टैक्स पे करती थी। अब इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्जेस है। फॉरवर्ड चार्जेस मतलब पहले इसके ऊपर सर्विस टैक्स पे करने की जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड कंपनी की होती थी अंडर रिवर्स चार्ज, बट अब इसके ऊपर सर्विस टैक्स पे करने की जिम्मेदारी एजेंट की होगी। मतलब म्यूचुअल फंड एजेंट की सर्विसेज जो म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलती थी उसके ऊपर पहले रिवर्स चार्ज होता था, अब इसे हटा लिया गया है, फॉरवर्ड चार्जेस है। मतलब पहले सर्विस, ये एजेंट कौन था? सर्विस प्रोवाइडर, और कंपनी थी सर्विस रिसीवर। रिवर्स चार्ज था मतलब कौन पे करता था? कंपनी पे करती थी। अब इसके ऊपर रिवर्स चार्ज विड्रॉल हो गया, मतलब अब कौन पे करेगा सर्विस टैक्स? सर्विस प्रोवाइडर, मतलब एजेंट अब खुद सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये रिवर्स चार्ज से हटा लिया गया। नंबर 2, चलिए 2 और इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां पर पॉइंट है। ये आपने पढ़ रखा होगा, सिर्फ इसके अमेंडमेंट में आपके साथ बेटा कवर करूंगा। अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करती है, किसे? सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो इंडिविजुअल एडवोकेट है और फर्म ऑफ एडवोकेट है, ये कौन है हमारे पास? ये है, दीज पीपल आर सर्विस प्रोवाइडर, और जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कौन है? सर्विस रिसीवर। जनरली हु इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स? सर्विस प्रोवाइडर। मगर इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता था, रिवर्स चार्ज लगता था। रिवर्स चार्ज मतलब बॉडी कॉर्पोरेट रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स, बॉडी कॉर्पोरेट रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स। अब इसमें अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आई है जिसका मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट से भी लिंक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर यह एंट्री हो गई है, इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन, इसमें वर्ड ऐड हो गया अदर देन सीनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट। इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। इसका मतलब इफ सीनियर एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है बेटा बॉडी कॉर्पोरेट को, तो यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सीनियर एडवोकेट इज रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक समझिए और इसकी चेन बनाते हैं बेटा। सीनियर एडवोकेट, पहली बात कौन होता है यहां पर? सीनियर एडवोकेट का एज से कोई लेना देना नहीं है कि 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है। जैसे एक न्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अगर प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसको जो मेंबरशिप के साथ जो सर्टिफिकेट दिया जाता है 5 साल तक, ये कहलाता है ACS, एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, दैट इज एसोसिएटेड कंपनी सेक्रेटरी। अगर एक कंपनी सेक्रेटरी कॉन्टिन्यूसली 5 साल अपनी प्रैक्टिस में पूरा कर लेता है तो वो इंस्टीट्यूट से नया नाम मिलता है उसे, वो बन जाता है FCS, फेलो कंपनी सेक्रेटरी। मतलब फेलो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब है कि भाई ये पुराना है, कम से कम 5 साल पुराना तो है, ठीक है। अब जैसे जब मैंने इंस्टीट्यूट में अपना मेंबरशिप लिया था और मैंने COP लिया था तो आई यूज्ड टू बी ACA, एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मेरी प्रैक्टिस के 5 साल कंप्लीट हो गए तो मैंने अप्लाई किया और मेरे नाम के आगे लग गया FCA, दैट इज फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स का एक्सपीरियंस के बेस पर
उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर उन्हें एक तमगा दे सकती हैं दैट ही और शी इज सीनियर एडवोकेट। बार में उनकी स्टैंडिंग चेक की जाती है, उनका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है, इसके बेस पर एक एडवोकेट को नाम दिया जाता है दैट सीनियर एडवोकेट। तो यहां पर सीनियर एडवोकेट का बेटा एज से नहीं लेना देना है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हाँ आज से ये जो एडवोकेट है ये सीनियर एडवोकेट कहलाएगा। डन। तो हमारे लिए सफिशिएंट है सीनियर एडवोकेट, एज से कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा फाइनेंस एक्ट 2016 आने से पहले जो सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज हुआ करती थी बेटा वो एग्जैम्प्ट हुआ करती थी, ध्यान रखना ये एग्जैम्प्ट हुआ करती थी, वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। नाउ सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज हो गई टैक्सेबल, एग्जाम मैग एग्जाम्पशन लिस्ट से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, नाउ दीज आर टैक्सेबल। और इसका चेंज बेटा किया गया कहां पर, रिवर्स चार्ज में। तो एट प्रेजेंट सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं एंड नंबर 2 सीनियर एडवोकेट जो सर्विसेज देता है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता। तो बेटा अगर इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विस देता है तो वो रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं, अगर फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को तो वो रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल है, बट अगर एक सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होती, फॉरवर्ड चार्ज होता है, मतलब सीनियर एडवोकेट सर्विस टैक्स चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए दो एडवोकेट हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए सीनियर एडवोकेट हैं, मिस्टर बी एडवोकेट हैं, उन्हें सीनियर एडवोकेट का खिताब नहीं मिला है, दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो टैक्सेबल है। तो यहां पर जो मिस्टर ए एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ही इज सीनियर एडवोकेट तो वो सर्विस पर सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, मगर मिस्टर बी सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। वो जो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बॉडी कॉर्पोरेट को खुद सर्विस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, मतलब दैट इज रिवर्स चार्ज। ठीक है जी, चलिए ओके, लास्ट पॉइंट रिवर्स चार्ज का जो इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, ये गवर्नमेंट वाला केस है बेटा। पहली बात तो जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें थे, अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बेटा, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो टैक्सेबल होती थी, वही मैं दोबारा लेकर आ रहा हूं। यहां पर हमारे पास था पोस्ट ऑफिस सर्विस, एयरक्राफ्ट एंड वेसल सर्विसेज, और थर्ड हमारे पास क्या होता था, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, टैक्सेबल। और फोर्थ सर्विस जो टैक्सेबल थी बिजनेस एंटिटी के लिए, ये कौन सी सर्विस थी, अदर सर्विसेज। ठीक है, अच्छा पहली बात बेटा इन केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता था, रिवर्स चार्ज नहीं लगता था, फॉरवर्ड चार्ज शुरू से ही लगता था। मतलब अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो मैं अगर पोस्ट ऑफिस जाता हूं मैं स्पीड पोस्ट के लिए, तो जो लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है वो है सर्विस प्रोवाइडर, मैं हूं सर्विस रिसीवर, मुझे सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना होता था, पोस्ट ऑफिस कराता था, तो इनके ऊपर रिवर्स चार्ज नहीं लगता था। ठीक है, अदर सर्विसेज में भी अगर वो रेंटिंग था इसके ऊपर भी बेटा रिवर्स चार्ज नहीं लगता था। तो रिवर्स चार्ज किस पर लगता था, ऑल अदर सर्विसेज, ऑल अदर सर्विसेज। ठीक है जी, ऑल अदर सर्विसेज। अब जब रिवर्स चार्ज में आते थे तो वहां पर रिवर्स चार्ज में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, जब नेगेटिव लिस्ट में एंट्री थी तो बेटा वहां पर लिखा था सपोर्ट सर्विस, जिसे लास्ट ईयर ही अमेंड कर दिया गया था, सपोर्ट सर्विस की जगह वर्ड आ गया अदर सर्विस। मगर रिवर्स चार्ज की एंट्री में कोई चेंज नहीं किया गया था क्योंकि चेंजेस एप्लीकेबल होने थे 1/4/2016 से। तो अब ध्यान रखिएगा यहां पर, अब मैं नेगेटिव लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूं बेटा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में अगर आप अपने नोट्स ओपन करके देखेंगे तो वहां पर लिखा होता था सपोर्ट सर्विसेज। अब सपोर्ट सर्विस की जगह वहां पर वर्ड आ गया है अदर सर्विसेज। ठीक है, तो अब नेगेटिव लिस्ट में फाइनेंस एक्ट 2015 में ये अमेंडमेंट हो गई थी और रिवर्स चार्ज में फाइनेंस एक्ट 16 के बाद बेटा ये अमेंडमेंट आ रही है। तो एट प्रेजेंट क्या है, दैट रिवर्स चार्ज लगेगा अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, किसे छोड़कर, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज नहीं है, एयरक्राफ्ट एंड वेसल के केस में रिवर्स चार्ज नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन के केस में रिवर्स चार्ज नहीं है, रेंटिंग टू बिजनेस एंटिटी के केस में रिवर्स चार्ज नहीं है, मगर इसके अलावा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, तो अगर इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है बिजनेस एंटिटी को जो टैक्सेबल है, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब सर्विस टैक्स पे करने की जिम्मेदारी बिजनेस एंटिटी की होगी टू द गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज यहां नहीं है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है रिवर्स चार्ज वाला, वो क्वेश्चन बन सकता है सीनियर एडवोकेट का। ठीक है, सीनियर एडवोकेट की सर्विस अब रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल नहीं होती। क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है, ध्यान से जरा समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज? विच ऑफ द टैक्सेबल सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज? एक हो गया मान लीजिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दूसरा हमारे पास हो गया इंडिविजुअल एडवोकेट, थर्ड हो गया फर्म ऑफ एडवोकेट, और फोर्थ हो गया सीनियर एडवोकेट। तो याद रखिएगा सीनियर एडवोकेट की सर्विस पर अब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सो क्वेश्चन एमसीक्यू के पैटर्न का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लास्ट ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये एमसीक्यू पैटर्न के लिए नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सर्विस टैक्स के रेट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कंसेशनल रेट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। वहां कंसेशनल रेट पर किस तरीके से स्वच्छ भारत सेस कैलकुलेट किया जाता है, केसीसी कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, वो जो 5,000 और 10 लाख रुपए वाली लिमिट है, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और जो सीनियर एडवोकेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, पूरा डिटेल में सर्विस टैक्स कवर हम नहीं कर सकते, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अबेटमेंट के ऊपर जो अमेंडमेंट हमारे पास हुई है और बाकी की अमेंडमेंट। ठीक है, सो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन टाइम में आप लिख रहे हैं तो आंसर आई विल ट्राई विद इन अ डे और 2 में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज अगर ये लेक्चर में कुछ बेनिफिट हुआ हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।